A very good morning to all of you. So, once again, welcome at our YouTube channel. So, I hope your studies are going very well if you are making notes and properly focusing on your aim or target. Definitely, we will start our class now without wasting any time. हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज ऑन रिपोर्ट राइटिंग, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ चर्चाएं की थी। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट देखा था और फॉर्मेट को देखने के पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखे थे। टॉपिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित पूछे जा सकते हैं। चलिए, सारी चीजें हो चुकी, अब हम कुछ बेसिक्स के बारे में बातें करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी कॉमन लाइनें भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि कुछ ऐसी कॉमन लाइनें जिससे हम लगभग सभी नोटिस में सभी रिपोर्ट को बनाते समय हम उन लाइंस को काम में ले सकते हैं। वो क्या क्या है उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने कुछ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आपकी एक नोटबुक है और नोटबुक में ये साइड मार्जिन है। साइड मार्जिन सब समझते हो, ये ऊपर की तरफ साइड मार्जिन बनाया होता है। यहाँ पर हम काम नहीं करते, यहाँ पर नोट डाले जाते हैं सिर्फ, जैसे कि आंसर नंबर 13। 12 नंबर पर एडवर्टीजमेंट, नोटिस, रिप्लाई, पोस्ट, आर्ग्यूमेंट वगैरह है। 13 पर रिपोर्ट है, 14 पर लेटर है, 15 पर आर्टिकल स्पीच है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपकी नोटबुक में आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, बड़े अक्षरों के अंदर टॉपिक नेम लिख दीजिए, या आप इसे कह सकते हो हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की जो भी आप हेडिंग लिखना चाहते हो वो यहाँ टॉपिक का नाम डाले। जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे के बारे में बनाए, इंडिपेंडेंस डे लिख सकते हो। किसी विशेष जयंती की बात है तो उसका नाम लिखा जा सकता है, विशेष प्रोग्राम है तो उसका नाम लिखा जा सकता है। इसके बाद टॉपिक नेम लिखने के बाद लाइन नंबर 2 के अंदर बीचों बीच बाय, मैंने जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया अमित, और अमित क्या है, रिपोर्टर है। ये अमित मैंने काल्पनिक रूप से नाम लिखा है, आप चाहो तो स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकते हो। आगे बाय लगा के किसी प्रकार का कोई भी नाम आ सकता है, एबीसी लिखा जा सकता है। 2 लाइन का काम करने के बाद आपको तीसरी लाइन क्या करनी है, खाली छोड़नी है। दोस्तों समझ में आ रही होगी पूरी बात। रिपोर्ट लिखते समय, किसी भी चीज पर रिपोर्ट बनाते समय ऊपर पहली लाइन में क्या करें, कॉपी में काम कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट लाइन के अंदर आपको क्या करना है, हेडिंग का नाम डालना है। दूसरी लाइन में बीचों बीच बाय नेम और उसका पद, यानी रिपोर्टर मैंने अभी फिलहाल लिख दिया है। इसके बाद में 2 चीज डाली जाती है, डेट एंड प्लेस। उसके बाद डैश मारे, और उसके बाद अब मैं जिगजैग लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आपको अपनी रिपोर्ट दर्शानी है। यहाँ मैं पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ और फिर से मैंने एक पैराग्राफ छोड़ा, और इस बार मैंने तीसरा पैराग्राफ। कुल मिला के मेरी ये राय है कि आप रिपोर्ट राइटिंग में जब भी काम करते हो तो कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर बनाएं। किस लिए काम आते हैं 3 पैराग्राफ? ऐसा 3 पैराग्राफ में क्या लिखना है, क्या 1 पैराग्राफ में काम नहीं चलेगा, 2 में नहीं चलेगा, 3 में नहीं चलेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने इसको पूरे को बांटा है 3 पैराग्राफ में। पहला भाग ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ। इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये होती है ओपनिंग लाइंस ऑफ द रिपोर्ट। ओपनिंग लाइंस का मतलब हो गया इनिशियल प्रोग्राम क्या क्या हुआ, या अपन कह सकते हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स वहां की गई थी, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कौन कौन उपस्थित था, कहां प्रोग्राम आयोजित किया गया, किस चीज का प्रोग्राम था। ये सब चीजें हम ओपनिंग लाइंस के अंदर लिख सकते हैं रिपोर्ट की। ठीक है सर। इसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 2 का क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है कि प्रोग्राम में, हिंदी में लिख देता हूं, प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, किसने क्या किया,
कौन ने किस तरह की प्रस्तुतियां दी, किसने भाषण दिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है, अर्थात बतानी है। तीसरी लाइन होती है, तीसरा जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड पैराग्राफ, वो होती है क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह जिसको अपन कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का मान लीजिए अगर कार्यक्रम था तो क्लोजिंग किस प्रकार से रही उसकी, या कह सकते हो एंडिंग इवेंट, है ना। एंड के अंदर कौन सी इवेंट हुई, कौन सी घटना घटित हुई, कौन सी प्रकार की और अतिरिक्त कार्यक्रम। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त वगैरह का कार्यक्रम होता है तो वहाँ धन्यवाद अर्पित करके खत्म किया जाता है। कोई मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो गई, तो वहां कोई इस तरह की घटनाएं आयोजित नहीं की जाती। वहां पर लास्ट में रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं, वहां के लोकल मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं, वो लोग घायलों को कुछ मदद का आश्वासन देते हैं, मृतक लोगों को भी, आश्रितों को कुछ हेल्प की फाइनेंशियल कह सकते हैं हेल्प की अनाउंसमेंट करते हैं, और जो इंजर्ड होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और सारी चीजें जो होती है लास्ट में। मान लीजिए कोई रॉबरी केस हो गया, उस पर रिपोर्ट बनानी, तो रॉबरी केस में लास्ट में क्या होगा, कोई समापन समारोह नहीं होगा ना। रॉबरी केस में क्या होगा, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, और फिर लास्ट में लिख देते हैं कि पुलिस आर स्टिल इन सर्च ऑफ द रॉबर्स और द थीफ। तो इस तरह की लाइनें लिखकर हम 3 पैराग्राफ में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके का रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें रखना है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या एक पैराग्राफ में काम नहीं हो सकता क्या? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सारा काम आप एक पैराग्राफ में कर लो। 2 में नहीं हो सकता कि आप 2 में भी हो सकता है, पर वी प्रेफर 3 पैराग्राफ्स व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक। हम प्रेफर करते हैं कि कम से कम 3 पैराग्राफ हो। अब क्या फायदा है इस पैराग्राफ का? 3 पैराग्राफ में जब काम होगा तो कम से कम हमारे को स्पेस भी ज्यादा घेरने को मिलेगा, जगह मिलेगी ज्यादा, और हमारा टॉपिक भी ऐसा लगेगा भरा पूरा। कितने वर्ड्स का आता है बताइए? देखिए रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर कितने पर आता है? 13 पर आता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 7 मार्क्स होते हैं। वर्ड लिमिट कितने होते हैं? तो इसका 100 वर्ड्स की एक लिमिट दी हुई है, 100 वर्ड्स इसकी लिमिट है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज आपको शॉर्ट के अंदर अपने नोटबुक में नोट करनी है, इधर वाले, ये इधर वाला काम, ताकि आपको पता चले कि हमें इस तरीके से काम कर लेना है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का 100%? चलिए, तो ये काम करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी कॉमन लाइनें जिससे हम फर्स्ट और थर्ड यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ बना सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अपन बात करते हैं एक बार के लिए स्कूल रिपोर्ट लाइंस के ऊपर। तो वो मैं इसे इरेज करके इसे मिटा के फिर बनाऊंगा। तो इतना तुम्हें इस साइड वाला कॉपी करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, नेक्स्ट बिंदु की तरफ। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, मुख्य बिंदु के ऊपर, मुख्य विषय के ऊपर। तो अगर हम बात करें स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट्स पर, स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट्स, तो स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर अगर बात करें तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग और एंडिंग एक तरह से ही होती है। स्टार्टिंग, बीच का पैराग्राफ अलग है, और एंडिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में ये होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल कैंपस में, बिल्डिंग में आकर जो भी जगह होती है हमारी प्रोग्राम के कार्यस्थल होती है वहां आकर बैठ जाते हैं, और कार्यक्रम में बैठने के पश्चात बहुत सारे टीचर्स वगैरह वहां उपस्थित होते हैं, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, कुछ पेरेंट्स आते हैं, मुख्य अतिथि महोदय आते हैं, और वो इस कार्यक्रम को क्या करते हैं? इनॉग्रेट करते हैं। इनॉग्रेट, इसको हिंदी में कहेंगे उद्घाटन करते हैं। उसके बाद बीच वाला काम होता है, यानी कि कार्यक्रम का मुख्य बिंदु, जो कार्यक्रम है आयोजित होना है उसके बारे में चर्चा होती है कि कौन कौन सा कार्यक्रम कैसे कैसे आयोजित हो रहा है, या क्या क्या वहां पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शुरू की भीड़ भड़ाका एक जैसा है। देखिए क्या क्या होगा, कार्यक्रम आयोजित, स्टूडेंट्स आएंगे एक जगह, स्टूडेंट्स वहां होंगे, कुछ पेरेंट्स भी होंगे, निश्चित रूप से स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, बच्चों को पानी वानी पिलाने के लिए वॉलंटियर्स वगैरह भी होंगे, कई बार रिपोर्टर्स भी आते हैं,
ये सारे लोगों का आना ही एक प्रकार से ओपनिंग लाइन है, इनॉग्रेशन लाइन है, इनॉग्रेट हो तब तक। इसके बाद ये जो है वो हमारा मेन प्रोग्राम है, मुख्य प्रोग्राम कि मुख्य कार्यक्रम क्या क्या हुआ, और ये हर प्रोग्राम में अलग अलग होगा। मान लीजिए गांधी जयंती पे है तो गांधी जयंती के बारे में गांधी जयंती पर ही कुछ ना कुछ बताया जाएगा। 15 अगस्त तो 15 अगस्त के बारे में ही कुछ बताया जाएगा, जैसे मार्च पास्ट होती है, पीटी परेड होती है, अन्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, झंडा मंडल फहराया जाता है। ये अब टीचर्स डे के दिन तो कोई झंडा नहीं फहराते ना। या मान लीजिए कोई और प्लांटेशन प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है, तो वहां तो नहीं होता ये चीज, तो उसको छोड़ देगा। स्कूल के अंदर स्कूल रिलेटेड टॉपिक से आते हैं, एंडिंग लाइंस भी एक जैसी होती है। लास्ट में क्या होता है, एक तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, थैंक यू। कोई भी स्कूल का हेड आने वाले अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता है, ताकि कि भाई आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम सफल बनाया, उसने इस तरह की सेवाएं दी वगैरह, वो क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुख्य अतिथि का कोई ना कोई अंतिम भाषण भी होता है। इस हालांकि देखिए धन्यवाद जो है मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात होता है। कोई इनाम वगैरह दिए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स को, भाग लेने वालों को, वो दिए जाते हैं, और एंड में बच्चों को विदा कर दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, देखो कौन कौन से कार्यक्रम, बहुत सारे, किसी भी प्रकार की जयंती, कोई अन्य मैच, टूर्नामेंट, किसी प्रकार का अन्य कंपटीशन, जिसे हम कहेंगे प्रतियोगिता, जयंतियां हो गई किसी प्रकार की, और भी अन्य किसी प्रकार का, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, शिक्षक दिवस है, कोई भी प्रकार का प्रोग्राम है, ये फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ तो सेम ही रहता है। और इन्हीं फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ से हम 100 वर्ड तो आराम से बना लेंगे। 100 वर्ड्स का ये टॉपिक हमारा टारगेट रहता है, और 100 वर्ड इजीली हो जाते हैं। देखा जाए तो एक प्रकार से मेन टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ में ही काम हो जाएगा। बट क्योंकि सवाल है उस टॉपिक का, तो अच्छे 7 में से 7 नंबर लाने का, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। पर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट से संबंधित कुछ कॉमन लाइंस दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट रिलेटेड टू स्कूल्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, मैंने यहां लिखा कॉमन लाइंस फॉर रिपोर्ट्स के लिए कॉमन लाइंस, ऐसी कुछ कॉमन लाइनें जो रिपोर्ट बनाते समय काम में ली जा सके। तो मैं भी पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, बाकी हमें आपको पता है मैंने कहा 3 पैराग्राफ में काम करना है। पॉइंट के रूप में इसलिए ताकि अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो उसका हिंदी भी आप नोट कर सको साथ साथ। खालिस्तान प्रोग्राम was celebrated, organized या played in जगह का नाम। मैंने यहां लिखा कार्यक्रम का नाम। उदाहरण देता हूं मैं आपको, इस लाइन को कैसे लिखना है, फिट करना है वहां। मान लीजिए आपके शहर के सिटी हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे? ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक इसे ये कर लेते हैं, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक रक्तदान समारोह या कार्यक्रम आयोजित किया गया इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुचामन सिटी। मान लीजिए केसीपी स्कूल के अंदर टीचर्स डे का कार्यक्रम मनाया गया। मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट करना। तो हम लिखेंगे टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन केसीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लियर है? मान लीजिए आपके रामनगर कॉलोनी के अंदर, रामनगर सोसाइटी या लक्ष्मी विहार कॉलोनी के अंदर एक प्लांटेशन कार्यक्रम मनाया गया। उसकी लाइनें कैसे होगी? अ प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रामनगर सोसाइटी, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, जो भी कॉलोनी का नाम हो वो। अब मान लीजिए आपकी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल कुचामन सिटी, उसके अंदर एक क्रिकेट मैच खेला गया, तब हम क्या लिखेंगे? एक क्रिकेट मैच वाज। अब क्रिकेट मैच को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? खेला गया। तो अ क्रिकेट मैच वाज
played in government school कुचामन सिटी। जो भी है, जैसा भी है, हमें उस जगह का नाम लिखना है, उस प्रोग्राम का नाम लिखना है। आई थिंक आपको पहली लाइन क्लियर हो चुकी होगी। ये फर्स्ट लाइन है हमारी ओपनिंग लाइन से। मिस्टर ये, मैं यहां नाम लिख देता हूं, मिस्टर आलोक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर was the chief guest of the program। मिस्टर, अब ये मत कहना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये नहीं है, कहीं के भी हो सकते हैं, मैंने काल्पनिक रूप से लिखा है। यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखना है और उसका पद लिखना है जो कि इस कार्यक्रम की क्या थी, मुख्य अतिथि। क्योंकि स्कूलों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो किसी न किसी को पकड़कर मुख्य अतिथि जरूर बनाया जाता है। वो भले ही हमारे सरपंच साहब हो, लोकल एमएलए साहब हो, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी मिनिस्टर्स हो, या किसी प्रकार का कोई बड़ा पदाधिकारी हो, उन्हें हम मुख्य अतिथि की उपमा देते हैं। इसके अलावा मैंने थर्ड लाइन लिखी, ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। सीधी सी बात है, कार्यक्रम स्कूल में आयोजित हो रहा है तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट वहां उपस्थित होंगे। मैंने अगली लाइन लिखी, देयर वर सम प्रेस रिपोर्टर्स टू। वहां पर कुछ प्रेस रिपोर्टर्स भी थे। आप चाहो तो पेरेंट्स डाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चीफ गेस्ट, सबसे पहले तो इनका स्वागत करवाते हैं। मैंने यहां लिखा, मिस्टर राजेंद्र चौधरी, ग्रुप चेयरमैन, वेलकम्ड ऑल द गेस्ट। क्या पॉइंट, ग्रुप चेयरमैन जो राजेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया। किसी भी प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए। वेलकम होगा ही होगा आने वाले लोगों को। 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। द चीफ गेस्ट inaugurated the program at 9:15 बजे का कार्यक्रम उद्घाटन कराते देखिए। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया 9:15 बजे। दोस्तों, अब एक बार आपको बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान फोकस देना होगा। मेरे पास यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें। और अगर इन्हीं 6 लाइनों की मैं अगर चर्चा करूं, एक एवरेज मान के चलिए तो 3 2 3 6 10 3 9, 9 छिकाना 54, 9 पंजे 65, एवरेज मान रहा हूं 9 इंटू 6 लाइन, ज्यादा भी हो सकते हैं। 54 वर्ड्स हमारे पास हो चुके हैं, हमें चाहिए 100 वर्ड्स। ये 54 वर्ड्स तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, मैंने ये जो कॉमन मैटर आपको दिया जा रहा है वो है फर्स्ट पैराग्राफ के लिए। ये आप किसी भी प्रोग्राम में, सिर्फ आप रॉबरी को छोड़ दें, रोड एक्सीडेंट को छोड़ दें, रॉबरी को छोड़ दें, हाँ, इन दो को छोड़कर किसी प्रकार का और कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उन सब जगह ये वाला जो टॉपिक है वो काम में लिया जा सकता है। बस थोड़ा सा हमें हल्के फुल्के चेंज की आवश्यकता होती है, वो हम कर लेते हैं। कहाँ कहाँ कैसे चेंज करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ये जो है वो हमारा मेन पार्ट रहेगा, मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। यहाँ पर से हम उस प्रतिवेदन से संबंधित मुख्य बातें लिखेंगे। यहाँ पर करीब अगर आपके पास ज्यादा ही नहीं तो 4 से 5 लाइन्स हो तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे 54 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। यहाँ पर जो पैराग्राफ होगा वो थोड़ा अलग होगा। मान लीजिए गांधी जयंती का है तो गांधी जयंती के बारे में विचार करने पड़ेंगे। 15 अगस्त का है तो 15 अगस्त का करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप का था तो वहां पर फिर ब्लड 15 अगस्त को तो हम झंडा वंडा फहराते हैं, पीटी परेड वगैरह करते हैं, पर जबकि ब्लड डोनेशन में ऐसा नहीं होता। ब्लड डोनेशन बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है और उनके लिए फिर ब्लड डोनेट करने वाले ब्लड डोनेट करते हैं। उसके बाद उनको फ्रूट जूस वगैरह आदि चीजें खाने पीने के लिए दी जाती है, उनको कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है। ये सारी चीजें होती है बीच के अंदर। यही अगर मैं बात करूं पौधारोपण कार्यक्रम में तो वहां पर फिर कोई ब्लड नहीं निकालते। पौधारोपण कार्यक्रम में पौधे लगाए जाते हैं, पानी वानी पिलाया जाता है, स्कूल की साफ सफाई की जाती है, गार्डन वार्डन सजाया जाता है।
वो चीजें लिखी जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, और ऐसी चीजें हम अलग से मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल हम कॉमन लाइंस की बात कर रहे हैं, कॉमन लाइंस फॉर रिपोर्ट। यहां पर बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा लगभग 50 वर्डों का हो रहा है। आप मुझे काउंटिंग करके जरूर बताएं कि कितने वर्ड हैं। अभी कमेंट सेक्शन में कर दें भले, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ में टोटल कितने वर्ड हैं, यानी कॉमन वर्ड्स कितने हैं। आई होप आप मुझे गिनकर जरूर बताओगे। कॉमन शब्दों की बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर। हमने लिखा देयर वर सम वॉलंटियर्स टू, यहां दो लाइन में एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि उसी के साथ की है। दे वर सर्विंग टी एंड वाटर टू ऑल, वे सभी को चाय व पानी सर्व कर रहे थे, परोसना। इन द एंड द चीफ गेस्ट एड्रेस्ड टू द स्टूडेंट्स, एड्रेस करने का हिंदी अर्थ संबोधित करना, कहने का हमने जो भाषण देते हैं उसी को इस तरह का शब्द दिया है। He gave away, he gave देना, डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में gave away, give away, gave away, he gave away prizes, medals, certificates को मैंने यहाँ पर ऑब्लिक डाल दिया है, जो भी बांटे गए, to the participants, प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में, जिन लोगों ने भी भाग लिया उनको ये चीजें दी गई। The principal thanked everyone to make the program सक्सेसफुल। प्रिंसिपल ने सभी का धन्यवाद दिया इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और लास्ट लाइन में लिख देता हूं, स्वीट्स वर, एक लाइन और डाल जा सकती है, प्रोग्राम इतने घंटे चला। इट मतलब ये प्रोग्राम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं कि कितने घंटे चला कितने नहीं। हाँ, प्रोग्राम का लिख सकते हो, इट एंडेड एट, कितने बजे का भी दिखा सकते हो, जैसे हमने 4 PM का लिखा है, ये 4 बजे समाप्त हुआ। और लास्ट में लिख रहा हूँ, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among the students in the end। फिलहाल की फिर से बात करें तो 3 to 6 लाइन हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। तो 50 वर्ड लगभग ये और 50 वर्ड ये है। दोस्तों देखा जाए अगर इनके कॉमन एवरेज आपको बताना है मुझे कि इन दोनों पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं। मेरे हिसाब से 120 प्लस 120 नहीं तो 110, 110 वर्ड तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ये अप्रोक्स दे रहा हूँ, ध्यान रखना, गिने में नहीं है अभी। हमें चाहिए रिपोर्ट कितने शब्दों की, 100 शब्दों की। हमारे पास कॉमन मैटर कितना पड़ा है, 100 शब्दों से ज्यादा का। तो देखा जाए तो मेन पार्ट की वैसे आवश्यकता है ही नहीं, बट इट शुड बी डन हियर, ये यहाँ किया जाना चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द मटेरियल। हमारे टॉपिक के अंदर ये चर्चा हमें जरूर करनी होगी कि मुख्य कार्यक्रम क्या क्या था। तो यहाँ पर मैंने भी लिख दिया कि 4 से 5 लाइनें हमें यहाँ पर रखनी है। देखा जाए तो हमारी रिपोर्ट लगभग पहुंच जाएगी 150 शब्दों के पास। मगर आरबीएससी बोर्ड की पैटर्न की अगर बात करें तो वहां शब्द से ज्यादा आपकी कॉपी देखी जाती है कि आपने कितना पेज कवर किया है, कितना मैटर लिखा है, किस तरीके का लिखा है, ग्रामेटिकल एरर। तो जब हमारे पास कॉमन चीजें होगी तो ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर इसको रट लेते हो। क्योंकि स्कूल में जब भी कार्यक्रम होगा ये चीजें होगी। सवाल अब छोटा सा दूसरा दिमाग में उठ रहा है और वो ये है कि सर अगर स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट नहीं हुई और मान लीजिए रिपोर्ट हो गई कौन सी कॉलोनी में आयोजित हुआ एक ब्लड डोनेशन कैंप, कॉलोनी में आयोजित हुआ एक ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बारे में मैं लिखूंगा, बताओ ये लाइनें कैसे काम में आएगी, तो सुन लेना। मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप लक्ष्मी विहार कॉलोनी में हुआ। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन
लक्ष्मी विहार कॉलोनी, कुचामन सिटी, जो भी लिखना चाहते हो। अब वहां मुख्य अतिथि कौन थे? मान लीजिए नगर पालिका के चेयरमैन अधिकारी हैं, मान के उदाहरण रख लेते हैं अशोक चौधरी करके, मिस्टर अशोक चौधरी चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड लिखवा दूंगा, वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है सर, ये लाइन भी हो गई। सर एमएलए साहब को बुला लेते हैं, एमएलए साहब का नाम लिख दो। सर इन्हीं को रहने दो कॉलोनी में न्यू गेस्ट, रहने दो, ये भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन है ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, बट दैट इज नॉट फेयर, दे विल नॉट बी अवेलेबल इन द कॉलोनी। सो टीचर और स्टूडेंट की जगह हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे ऑल द पीपल ऑफ द कॉलोनी, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के सभी निवासी, ऑल द पर्सन्स, ऑल द रेजिडेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? सभी निवासी कॉलोनी के वर प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित थे, वहां प्रेस रिपोर्टर्स भी थे। और अब आती है स्कूल की तरफ से, जैसे किसी ग्रुप चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ने सबका वेलकम किया, वैसे कॉलोनी का जो सेक्रेटरी होता है वो स्वागत करता है, तो हम नाम लिख देते हैं ऐसे ही, मिस्टर राजेंद्र चौधरी सेक्रेटरी ऑफ द कॉलोनी, जो कॉलोनी के सचिव हैं, उन्होंने वेलकम टू द गेस्ट, सभी मेहमानों को स्वागत किया। देखिए थोड़ा सा शब्दों का चेंज किया, मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो देखिए प्रोग्राम का नाम चेंज हुआ, मुख्य अतिथि चाहो तो चेंज कर लेना, वरना पड़ा रहने दो। टीचर और स्टूडेंट स्कूल में रहेंगे मगर वहां कॉलोनी में नहीं रहेंगे, तो कॉलोनी के रेजिडेंट्स निवासियों को इकट्ठा कर लिए। ग्रुप चेयरमैन की जगह हमने सेक्रेटरी लिख दिया कॉलोनी। कॉलोनी में भी कुछ वॉलंटियर्स हो सकते हैं जो लोग चाय पानी लोगों को पिला रहे थे। मुख्य अतिथि ने भाषण दिया, सर्टिफिकेट दिए, प्रिंसिपल ने धन्यवाद दिया। अब देखिए प्रिंसिपल ने स्वागत किया, प्रिंसिपल ने धन्यवाद दिया, फिर क्या 1 सेकंड सॉरी टू से, प्रिंसिपल ने स्वागत किया और प्रिंसिपल ने धन्यवाद दिया। तो हम यहाँ पर जैसे कॉलोनी की बात करें तो वहाँ सेक्रेटरी डाल रहे थे, यहाँ भी सेक्रेटरी डाल देंगे। The secretary thanked everyone to make the program successful. It lasted for 3 hours. ये 4 घंटे चला, ये 4 hours चला, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने एंड में कर दिया, it ended at 4 p.m. Students distributed among the students in the end. Run for sweets बांटी गई। चाहो तो ये आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। Approximately 110 words आपको इजीली मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट हो, ध्यान दीजिए कौन कौन सी रिपोर्ट है। स्कूल से संबंधित कुछ भी हो, कैंप से संबंधित कोई से भी हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे मेडिकल कैंप, चेकअप कैंप हो, ये चीजें तो होगी ही होगी वहां पर। अब आप कह रहे हो सर कौन सी चीजें होगी, क्यों? ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होता है तो कोई मुख्य अतिथि भी आता है, स्वागत भी होता है, कुछ करके वो जैसे खुद का ब्लड डोनेशन करके भी वो कई बार स्वागत इसका इनॉग्रेशन करते हैं, फीता काट के करते हैं, दीप प्रज्वलित करके करते हैं, कई सारी चीजें हैं। ये सब चीजें वहां रहती हैं। रहता क्या है, लफड़ा कहाँ का है, बीच का ही। इट मींस कि हमारे पास कुछ ऐसी कॉमन लाइनें हमें चाहिए जो कॉमन लाइनें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को बनाने के लिए काम में आ जाए। समझ में आ रही होगी आपको बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो चीज है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, इसको काम करना है, कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन लाइन से रिपोर्ट के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सो ये थी दोस्तों आज की क्लास। और आज जैसा कि तारीख हो चुकी है 17 अगस्त, 17 अगस्त। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी और बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ रहे होंगे। आई होप टू मीट यू सून। आशा करते हैं जल्द मिलेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर करें। टिल देन हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, बी सेफ।